आदाब नाजरीन, मैं अलीना अली आपके साथ मौजूद हूँ कुछ लम्हे फ़ुर्सत के बिताने के लिए। और हम आ गए हैं नैन्सी जी के यहाँ पे, जो कि एक बहुत बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं। इनके बारे में जानेंगे इनके क्या तरीके हैं, क्या क्रिएटिविटी इन्होंने दिखाई है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उनकी जर्नी क्या रही है और कैसे उन्होंने अपना बिज़नेस बनाया। तो दोस्तों, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, सेलिब्रेशन का सीज़न आ रहा है और इनका भी बिज़नेस कुछ इसी चीज़ के बारे में है, सेलिब्रेशन के बारे में है, खुशियों के बारे में है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। ये सिखाती भी हैं और कुछ क्रिएटिविटी करती भी हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप दंग रह जाएंगे। तो आइए चलिए जानते हैं उनसे और मिलते हैं उनसे। नैन्सी जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे आज के इस एपिसोड में। मुझे देख के लग तो रहा है कि ये किस बारे में है, मगर आप थोड़ा सा बताइए आपकी जर्नी के बारे में और ये एक्चुअली में किस बारे में है, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। मैं बताना चाहूँगी कि मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक़ रहा है शुरू से। तो मैंने जॉब तो करी, मैंने काम तो किया, पर मेरे को लगता था कि मेरे अंदर आर्ट है, अब मैं उसको कैसे बाहर करूँ और कैसे दुनिया को बताऊँ कि अपने एक पहचान बना पाऊँ। तो मैंने सोचा कि आजकल ये ट्रेंडिंग बिज़नेस है, तो इसी में ही क्यों ना कुछ किया जाए। तो मेरी बेटी जब पैदा हुई, मैंने तब से ही ये काम स्टार्ट किया। आज मेरी बेटी 8 साल की है और मेरे बिज़नेस को भी 8 साल हो गए हैं। तो मैंने ये काम किया था, अपने घर से शुरुआत करी थी और इसमें मुझे अच्छा लगता गया, तो मैंने लर्निंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। वो जर्नी ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बनी। एंड आज आप जैसे देख सकते हो कि मैंने घर से जो काम शुरू किया है, आज मैं अपने एक शोरूम खुद स्टैब्लिश किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जो घर में लेडीज़ काम करते हैं, इंस्पायर होती हैं चीज़ों से, जिन्हें क्राफ्ट करना पसंद है, वो भी ये सब काम करके अपने लिए एक अच्छा अर्निंग और साथ में एक स्टैंडिंग बना सकती है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी अपने इसके बारे में। तो ये मैंने एक सेक्शन जो हमारा अभी रेडी किया है, ये दिवाली हैम्पर्स के ऊपर है। हमारे यहाँ वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होती है, डेकोरेशन के काम होते हैं, इसके अलावा ट्रोजो का काम होता है जिसमें पैकिंग्स वगैरह होती है। उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ थोड़े दिवाली हैम्पर्स से। ये आप जो सेक्शन देख रहे हो मैम, ये पूरा आपका कॉर्पोरेट सेक्शन है, जो हमने ज़्यादातर इजी करा है लोगों के लिए, बिकॉज़ एम्प्लॉयज़ को चाहिए, एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि इजी टू कैरी हो, है ना। और उसमें सब आपने कस्टमाइज भी कर दिया, आई थिंक। जी, तो मैंने, हाँ जी, तो आजकल जैसे ये बड़ा ट्रेंडिंग सा है, इसमें आप देख रहे हैं टी के पैकेट्स हैं, मग्स हैं, थोड़े नट्स आएंगे इसमें, कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए बना हुआ है, जो जिनको म्यूज़िक बहुत पसंद है और जिम जाना पसंद है, उस तरह की चीज़ें हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करी है। जैसे बॉटल्स आजकल बड़े हैंडी होते हैं लोगों के लिए, तो ये बॉक्स हैम्पर्स हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। इस टाइप का आप देखोगे तो जैसे इसमें डायरी और पेन का सेट है और एक भगवान जी हैं जो वो अपने डेस्क में भी रख सकते हैं। इसके अलावा फैमिली हैम्पर्स हैं वो भी। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट वाले खाली यही लेते हैं, वो इन सब हैम्पर्स में भी जाते हैं। तो जैसे आपकी जैसी क्रिएटिविटी है, आप उसको वैसे इनकॉर्पोरेट करके इसे कर सकते हो। टैलेंट है इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है टैलेंट तो हमें गॉड ने हम सबको ब्लेस किया हुआ है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज़ में। तो बस हमें ज़रूरत है उस चीज़ को थोड़ी पहचानने की। अब जैसे शुरू में ही मुझे काफ़ी पसंद था ड्राइंग एंड क्राफ्टिंग का, तो वो जाहिर सी बात है कि इसको रिकग्नाइज़ करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। आजकल की जनरेशन में अगर आप देखो तो उसमें हम फटाफट से रिकग्नाइज़ करके उसका स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। तो मैंने तो आपको जैसे बताया, मैंने जॉब तो करी थी, बट उसके बाद भी मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ अपना पैशन का काम करना है, क्राफ्टिंग का। तो मैंने उसमें काम किया, पर उसमें स्किल्स को एनहांस करने के लिए कोर्स ज़रूर करना चाहिए। अब चाहे वो आप अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को आगे परसू करना चाहते हो तो आई विल एडवाइस आप उसका प्रोफेशनल कोर्स ज़रूर करिए। उसके बिना एक फिनिश की, एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो आई थिंक वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर कोई ढूंढ भी रहे हैं कोर्स, तो यस, वी ऑल्सो टीच, वी टीच देम, यस, वी हैव टॉट अराउंड 200 स्टूडेंट्स ऑलरेडी। एंड अगर कोई सीखना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वी कैन टीच देम डेफिनेटली। सो दिस इज़ अ लर्निंग स्किल। एंड आप स्किल्स की सीखने के बाद इसे और अच्छे से एनहांस कर सकते हैं
आप में कॉन्फिडेंस आता है और आप अपने एक इंडिपेंडेंट वुमन बन सकते हैं आज की डेट में। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, जैसा कि इन्होंने कहा, आप अपने टैलेंट को और सराहने के लिए थोड़े बहुत कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर टैलेंट को रिकग्नाइज करके उसके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत कस्टमाइजेबल सेक्शन लग रहा है, मगर यहाँ पे भी कुछ बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। ये भी एकदम कस्टमाइजेबल है, मगर बहुत स्वीट भी है। ये बेबी का सेक्शन है शायद। यस, ये बेबी का सेक्शन है। आप जैसे देख रहे हो न्यूबॉर्न गिफ्ट्स हैं, बेबी शावर के गिफ्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे जब पैदा होते हैं या फिर बेबी अनाउंसमेंट के टाइम में, व्हेन वी डू नॉट नो इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, एंड देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द फैमिली, इन द पेरेंट्स, तो वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। लाइक 8th मंथ में सेरेमनीज होती है फैमिलीज़ में, एंड ऑफ कोर्स बर्थ अनाउंसमेंट के बाद तो होती हैं। तो वो सारे ओकेजन्स हम कवर करके उसमें दिस अ न्यू ट्रेंड विच हैज़ कम, बहुत नया ट्रेंड जो चल रहा है अपनी फैमिलीज़ को। लोग पहले क्या होता था ना, वो रसगुल्ले भेज देते थे, स्वीट बॉक्स चला जाता था, बट नाउ पीपल वांट टू डू इट इन अ हैम्पर। हाँ जी, हैम्पर कस्टमाइजेशन। तो अगर आपने कस्टमाइजेशन में बोला, तो इसमें जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये इसमें हमने नाम भी डाला हुआ है, बच्चे का नाम। बच्चे का नाम, जैसे अभी आप मुझे वहाँ पे बता रहे थे ना कि इसमें बच्चे का नाम आ जाएगा, बच्चे का नाम आ जाएगा, 2 जार आ गया है, उसके नाम की बॉटल आ गई। तो वो सब चीज़ें हम इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। 50-60 हैम्पर्स है, फैमिली को देना है, मानिए 100 हैम्पर्स भी चले जाते हैं। तो उनका बजट मैच करके उस हिसाब से फिर इसे डिज़ाइन किया जाता है। देखिए जैसे ये है इस तरह के, वो बॉय का दिखाया, अब आप ये गर्ल का दिखा रही हैं। हाँ जी, ये देखिए ये पूरा डेकोरेशन करके इसमें साथ में खाने पीने का सामान डाल के, और केक है, कुकीज़ है, ये सब चीज़ें, बेकरी आइटम काफ़ी चलता है। मिठाई तो ठीक है, वो चलता ही चलता है, वो तो एवरग्रीन है। तो बेकरी इज़ अ न्यू ट्रेंड। जी, बहुत बहुत स्वीट और बहुत क्यूट सेक्शन है ये। एक और ये वाला आप देखो, शायद ये वाला भी आपको पसंद आए। ये देखिए, जिसमें काफ़ी केक्स बहुत पसंद करते हैं लोग, और कार्ड्स को केक भी है। आपने शायद काट के कुछ अलग से कार्ड्स में लगाया क्या होता है, ये पूरा यहाँ पर आपका कटिंग होती है, उसके लिए सेपरेट मशीन होती है जो यूज़ किया जाता है, विच इज़ अ लर्निंग टूल, अगेन अ क्राफ्टिंग टूल एक्चुअली, जो आप इसमें लर्न कर सकते हो। तो आप इसमें घर बैठ के ऑनलाइन भी कर सकते हो। हमारी ट्रेनिंग भी इस तरह की होती है कि उसमें आपको ऑनलाइन भी सिखाया जाता है सारा कुछ। इसमें यहाँ पे बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो सकता है। जी, और साथ में एक स्वीट सा कार्ड भी है। यस, ये देखिए इसमें पूरा नाम और सब कुछ है, इसमें पूरा मैसेज विच वी टाइप फॉर द कस्टमर, जिसमें उनको पर्सनलाइजेशन का फील आता है कि ये हमारे लिए ही बनाया गया है स्पेशली। जी, तो ये सेक्शन भी बहुत अलग है, हल्दी और मेहंदी का। मतलब पहले तो एक ही दिन में चीज़ें हो जाती थी, बट अब अलग अलग सेक्शंस हो गए हैं, तो शायद अलग अलग लोगों की डिमांड भी होगी। जी, अब तो ग्रैंड फंक्शन होने लगा है हल्दी और मेहंदी में, तो इसलिए वहाँ पे लोग चाहते हैं सब गेस्ट की नज़र भी वही प्लेटर पे हो, दूल्हा दुल्हन पे तो होती ही है। अब आप इस तरह का देखिए, दूल्हा दुल्हन का हमने कटआउट लगाया। इसमें ना मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे फ़ोटो भी आ जाती है दूल्हा दुल्हन की, वो कटआउट भी बन जाएगा पूरा कस्टमाइजेशन के ऊपर। ये हल्दी का कटोरा है जिसे हमने डेकोरेट कर दिया है, ब्रश बना दिए, ये सब आप, तो ये आप जो है इसको आप खुद भी बना सकते हो। जी, आप भी बना सकती हैं, और ये सिखाती भी हैं, तो हम लोग सीख भी सकते हैं, हम अपने घर में भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगती है और चीज़ें कितनी खूबसूरत हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। आपको दिखाऊं मैं, तो ये हल्दी वाला के साथ साथ आप मेहंदी वाला भी देखिए। यहाँ पर ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग ना छोटा सा भी चाहते हैं कि हमारी थाल के बराबर कुछ अच्छा सा हो जाए। तो इसमें हमने क्या किया, एक बास्केट ली, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हमारा बास्केट का खुद भी मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये बास्केट्स हम अपने बहुत ही कम रीज़नेबल प्राइस में, क्वांटिटी में देते हैं। तो वो आप चाहो तो, अगर आपको नहीं मिल रहा है मार्केट से या कहीं से, और आप कुछ अलग चाहते हो, जैसे ये स्टैंडिंग में आप देख रहे हो, तो वो चीज़ करके आप इसमें कटआउट चिपका के, लेस चिपका के, और इट इज़ गेट गोइंग। ये आपका ब्रश हो गया और हल्दी, ये और मतलब वो भिगो करके जो आप मेहंदी पे डैप करते हैं। तो इन्होंने ये रुई में ये लगा के और ये स्टिक पे लगा के इसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। हर चीज़ को, एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को एक एक डिटेल डाल के उसको खूबसूरत बनाया है इन्होंने। तो ये मेहंदी की थीम भी बहुत बहुत अच्छी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने कस्टमाइज़ करके एक एक चीज़ को डिटेल में जा करके उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। चाहे वो ये
कलश हो, चाहे वो छोटे छोटे कैंडल्स हो। ये क्या चीज़ है? ये तो बहुत अलग सी कोई चीज़ लग रही है। ये आप बताओ क्या है? ये नारियल है। अच्छा, जी। तो इसको भी डेकोरेट करा है। हाँ जी, तो हमारे ना जैसे शादियों में गोद भराई के टाइम पे तो ये सारी चीज़ें जाती हैं। अच्छा। गोद भराई के टाइम पे नारियल दिया जाता है। जी। तो उस टाइम पे आप इसको हमने इसको डेकोरेट कर दिया है। अब लोग बोलते हैं ना पानी वाला नारियल हमें गिफ्ट करना है, तो जी। हम डिज़ाइन यहाँ पे रखते हैं, आपको फ्रेश नारियल पैक करके डिज़ाइन करके देंगे। अच्छा। और इस तरह का है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये वाला भी इस तरह का। ये आई थिंक शादी में जी, ज़्यादा ये शादी में जाता है, सदा सौभाग्यवती भव भव। भव। तो ये आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें हमने क्राफ्टिंग करी है, कपड़ा लगाया है, बीड्स लगाए हैं, मोरपंख फ्लावर बंच अटैच कर दिया है, एंड ये आपका रेडी टू गो है। एक एक चीज़ कस्टमाइज करी है आपने। ये वाला भी आप देखिए मैम, ये भी काफ़ी चलता है हल्दी सेरेमनी में भी। जी। तो ये पीला कपड़ा हो गया, लाल पीला तो हमेशा ही चलता है, पूजा के टाइम चलता है काफ़ी। तो ये देखिए इस तरह से। मगर आप जैसे कह रही हैं कि हम भी कर सकते हैं, कई बारी ये सारी चीज़ें लाने में मुश्किल होता है, जा जा करके ढूंढने में मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वर्किंग वुमेन तो कर भी नहीं पाती हैं। वो तो है। तो फिर क्या मतलब ये सीख सकती हैं कहीं पे? आप तो तो कह रही थी आप सिखाती भी हैं। हाँ जी, देखिए मैम, सिखाते तो हम हैं, पर आपका क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि लाने में प्रॉब्लम होती है। आजकल जी। सबके पास समय कम है, प्रॉब्लम ये है कि समय हमारे पास नहीं है जी। और काम बहुत है जी। और स्कोप बहुत है। जी। तो सीखने के बाद हमारा लाना सोर्सिंग एक प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि आपने देखा आज शोरूम में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी यहाँ पे, ये सारा ही रॉ मटेरियल आप चाहो तो हमसे भी खरीद सकते हो, क्योंकि हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है मार्केट जाने का। अगर वो मार्केट जाते भी हैं तो उन्हें या तो वो चीज़ नहीं मिलती, या वो दाम बहुत इतने होते हैं उसके कि वो बनाने का जो मज़ा है और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो वही ख़त्म हो जाता है। करेक्ट। तो इसलिए आपको अगर जब चाहिए तो आप एक चीज़ लेकर आइए और एक सैंपल लेकर आइए। उसको डिज़ाइन करने के बाद जो आप क्वांटिटी बनाते हो, जब आप ऑर्डर आपको मिल जाता है, तब आपका प्राइस रिड्यूस होता है जी। और वहाँ पे आपका प्रॉफिट ऊपर जाता है फिर। तो ये चीज़ें जो है आपको सर्वे के साथ ही आती है, और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आप अपने आप सीख जाते हैं, और उसी के लिए हम हैं, आपको सिखाने के लिए। जी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि छोटे स्तर से हमको शुरू करना चाहिए, हमको छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, फिर उसको स्केल अप करना चाहिए। एकदम से नहीं ट्राई करें, और मतलब स्केल अप करने का ना ट्राई करें। और अगर आपको नहीं आता है तो आप हमेशा इनके पास आ सकते हैं सीखने के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हैं नैन्सी जी के साथ, और यहाँ पे भी इनकी क्रिएटिविटी के बहुत ही अलग नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे प्लेटेड आइटम्स हैं, यहाँ पे कुछ और अलग से आइटम्स है जो कि जिस बारे में हम जानेंगे। और ये एक बहुत ही अलग सेक्शन है कैंडल्स का, अलग अलग तरीके की कैंडल्स आज देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे गिफ्ट्स है, आजकल लोग बोलते हैं हमें अलग चाहिए, हमें यूनिक चाहिए, हमें कुछ डिफरेंट चाहिए, तो आप क्या दे सकते हो? अब आपने देखा बास्केट्स, बॉक्सेस, डेकोरेशन, हमने उनमें कैसे डेकोरेशन किया, हमने उनमें खाने पीने का सामान डाला। अब गिफ्ट्स में आपको दिखाना चाहती हूँ कि आजकल किस तरह का ट्रेंड है गिफ्ट्स का। तो सिल्वर आइटम आजकल बहुत चल रहा है, सिंस हम दिवाली थीम पे कवर कर रहे हैं तो मैं आपको वही गिफ्ट्स दिखा रही हूँ जो ज़्यादातर दिवाली पे चलते हैं। तो जिस तरह का आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह की चरण पादुका, लक्ष्मी गणेश जी के साथ, साथ में सरस्वती जी के साथ। फिर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा कॉस्टली में आता है, बट बहुत चलता है, ये आपका है गोल्ड प्लेटेड में। जी। ये गोल्ड प्लेटेड में आ जाएंगे लक्ष्मी गणेश जी इस तरह के। फिर सिल्वर आइटम में अगर आप देखें तो ये हर चीज़ में चलते हैं, जैसे कि ये आपका शंख है जी। ये वेडिंग गिफ्ट के रिटर्न फेवर्स में बहुत चलता है। जैसे आप वेडिंग गिफ्ट हमसे आप उस टाइम पे पूछ रहे थे, वेडिंग गिफ्ट में 50-60 लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट है फैमिली में, उसमें जाता है। पूजा के टाइम जाता है, वेडिंग फर्स्ट टाइम वेडिंग प्लैटर्स हैं उनमें जाते हैं। तो ये है इस तरह पे घंटी आप देख रहे हैं, पूजा की घंटी जी। और ये देखिए इस तरह के कामधेनु जी बहुत चलते हैं, हमेशा पूरे साल गिफ्टिंग में चलते हैं। तो आप ये बड़े में भी ले सकते हैं, छोटे में ले सकते हैं, जैसा जिसका बजट हो वैसे।
जी, और बॉक्सेस भी बहुत अच्छे अच्छे कस्टमाइज्ड बॉक्सेस हैं, अलग अलग कलर्स के। जी, तो ये पूरा लेदर में आप इसको फील कर सकते हो, ये लेदर है, ये स्वेड है आपका। जी और एक अलग ही लग्जरी फील आता है जब कस्टमर इनको देखते हैं तो। जी। ये देखिए छोटे से गणेश जी। गणेश जी है। जी। लड्डू गोपाल जब हम बात कर रहे थे वहाँ पर बच्चों की। बच्चों की बात कर रहे थे, बेबी हैम्पर्स के लिए जी ये बहुत चलते हैं गिफ्टिंग के लिए। जी बिल्कुल। और और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये सेक्शन जो है ये सबसे अलग सेक्शन है, क्योंकि ये ऐसी कैंडल्स आजकल चल रही है बट मिलती नहीं है मार्केट में इतनी जल्दी। आई बहुत सही बोला आपने, ये जी मिलती नहीं है, बट हमारे पास आपको बल्क में जितनी भी क्वांटिटी है, इवन 1 सैंपल अगर आपको चाहिए तो वो भी आपके लिए आपको मिल जाएगा। जी एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी वैरायटी है ना आपको सब एक्सक्लूसिव मिलेगी। जी ये देखिए आजकल मिठाई कैंडल का बड़ा ट्रेंड है, जी। बहुत ट्रेंड है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे मिठाइयों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके उनकी कैंडल्स बना दी है। ये मोदक है, इसके साथ हमारे पास है काजू की बर्फी, और काजू लड्डू, कतली और लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, और आई थिंक ये रसमलाई है। जी बिल्कुल। रसमलाई की भी कैंडल है यहाँ पे इनके पास। तो नैन्सी जी हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके यहाँ पे आकर के अलग अलग चीज़ें देखने का, और मोटिवेशन भी मिला कि हम अगर टैलेंटेड हैं या हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो हम उसको आगे जाकर के कैसे परस्यू कर सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे भी आपके साथ बातें करके बहुत मज़ा आया, और मैं हमेशा ही यही चाहूँगी कि हमारे यहाँ जैसे जो महिलाएं होती हैं उनको बस लगे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मुश्किलें आती है पर उनसे आगे, उनसे लड़ के और आगे बढ़ते रहना चाहिए, और बस लगे रहो, मज़े करते रहो। ओके सो अभी जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं हमारे, अब रिसेंटली दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा आ रहे हैं, फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, घर में रामनवमी के फंक्शंस होते हैं, गुरु पूरब के फंक्शंस होते हैं, उन सब में हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं सुंदर सुंदर चीज़ों के साथ। तो मैंने सोचा आज मैं आपको एक तोरण बनाना सिखाऊंगी, और तोरण जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी हमने हैंड क्राफ्टेड तोरण ही बनाए हैं सारे, ये हमारे खुद के हैंडमेड तोरण है। एंड इसमें आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी आप इसमें इनकलकेट कर सकते हो, डाल सकते हो, उसे सुंदर तरीके से बना सकते हो। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ हमारा डोर का होता है वो लगभग 32 से 40 इंच का होता है। सो हमने लिए कि ये तोरण पट्टी, इसके लिए हमें चाहिए कुछ फ्लावर्स, ये सुंदर सुंदर टैसल्स, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, कुछ पर्ल के रिंग्स, और मैंने लिया है जो दिवाली में बहुत अच्छा लगता है तोरण पे, वो है शुभ लाभ। ओके सो आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसे चिपका लूँगी शुभ और लाभ को, और ये मैं ले लूँगी कॉर्नर्स में। ये ग्लूगन है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, किसी भी क्राफ्ट शॉप में भी आप इसे ले सकते हो। इसमें हमने लगाया थोड़ा सा गरम ग्लू, अब हम इनका थोड़ा सेंटर निकाल लेंगे। अब मैंने रख के देखूंगी पहले कि ये लगते कैसे हैं, अगर मुझे ये अच्छे लगते हैं तो फिर मैं इन्हें ऐसे ही सजा लूँगी। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारी प्लेसमेंट ठीक आए। आप इसी तरह से चाहो तो घर में दियाज बनाने हैं, या मानिए पूजा के टाइम पे आपको नीचे कोई रंगोली बनानी है, तो आप किसी भी चीज़ से, कार्डबोर्ड्स की मदद से, या फिर कोई भी कपड़ा है उसको गत्ते में लपेट के, है ना, आप इसे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। सो आइए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
होप ये आपको सुंदर लगा, और सबसे बड़ी बात आपने इसे खुद बनाया है, राइट? तो है ना बड़ी कमाल की चीज़। आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे फ़ोटोज़ ज़रूर सेंड करना। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज हम मिले नैन्सी जी से, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई और बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाई। हम इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, कैसे अपने हुनर को आगे लेके जाना है, एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर कोई कोर्स नहीं आता तो उसको भी सीख करके हम आगे लेकर के जाएं। अगर हुनर के बारे में हमको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं तो उसके लिए कोर्स करें, उसके लिए ट्राई करें, उसके लिए हम थोड़ी सी मुशक्क़त करें ताकि हमारा करियर उसमें बन जाए। तो नाज़रीन, मैं और मेरी टीम मिलेंगे फिर से आपसे अगली बार। तब तक के लिए मैं और मेरी टीम चाहेंगे आपसे इजाज़त। आदाब।